अरे तुम अनपढ़ गंवार को बेवकूफ बना सकते हो बीजेपी वालों, या मोदी या जोगी, सबको बेवकूफ नहीं बना सकते हो। इसका मतलब है कि या गौरा पार्वती नजायज संतान उत्पत्ति करके कहीं दूसरा जगह से लाई थी। शंकर अगर अक्षरी भगवान तो उसको पता होना चाहिए कि वह लड़का जो है वो कहाँ से आया, कौन लड़का है। सर एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। ये जो आप जो कह रहे हैं, जनता आपको देख रही है, आपको डर नहीं लग रहा है? सत्य बात करने में डरना नहीं चाहिए। ये रामायण में कहीं भी जिक्र नहीं है सीता जी का। जब सीता जी के छोड़ करके आपने राम मंदिर बना दिया, इसका मतलब है कि सीता जी पर आपको विश्वास नहीं था, ये आपकी शादी नहीं हुई थी, या रामायण जो बना हुआ है काल्पनिक चीज है। इस आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर के सुमन साहब हैं, जो मुजफ्फरपुर शहबाजपुर से हैं। इनसे हमारी कुछ मुद्दे पर बात होगी। मैं कुछ बता देना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है हिंदू मुसलमानों का, देश की आर्थिक स्थिति दयनीय बन चुकी है, देश बदहाली के हालात पर पहुंचता चला जा रहा है। देश के अंदर जो आज गरीब जो है एक एक वक्त की रोटी खाने से मोहताज हो जाते हैं, अंत में वो सुसाइड कर लेते हैं। इन सब कुछ मुद्दों को लेकर इनसे बात करेंगे, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैं ये आपसे ये करना चाहता हूं कि अभी देश के अंदर जो माहौल जो बना हुआ है, एक नुपुर शर्मा नाम की एक औरत जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, नेशनल प्रवक्ता थी, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद लगातार देश का माहौल खराब होते चला गया। जब बीजेपी वालों पर प्रेशर बना आउट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो अदर कंट्री है मुसलमानों के, तो नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया गया। और हिंदुस्तान के मुसलमान लगातार अरेस्टिंग की बात करते रह गए। उसके बाद लगातार जो है देश का माहौल खराब होते चला गया। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो देश का अभी जो माहौल खराब हो रहा है, उसका असल जिम्मेदार कौन है? भाई, जैसा हम देश के स्थिति को देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि देश कहाँ जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है। हाँ, बिना पढ़े लिखे या जिसका दिमाग खराब है, जिसका बुद्धि भ्रष्ट है, वह हिंदू मुस्लिम को नारा दे रहा है। ये कहना चाहते हैं ये देश हिंदुस्तान आज़ाद देश है, भारत यहाँ के सारे लोग बराबर के अधिकारी हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कभी भी किसी भी वर्ग में विभक्त नहीं कर सकते हैं। जैसा कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान को जो बनाया है, वो संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया है। ये कहाँ गया था हिंदू? आज नुपुर शर्मा जो बोल रही है, आज़ादी के पहले या ज्योतिराव फूले के पहले कौन नारियाँ पढ़ी लिखी थी? बड़े अभी जो नुपुर शर्मा बड़ा बड़ा ऊंचे ऊंचे बात कर रही है, कंगना जो बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम बांटने की बात कर रही है। अरे तुमको शर्म करो कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहे जाते थे, आज भी इसको बनाओ। तुम कहाँ ले जाना देश को चाहते? नुपुर शर्मा को दंडित नहीं करना, यह हिंदुओं का सबसे बड़ा सर्वनाक घटनाएं हैं। किसी मुसलमान भाई को गाली देना, किसी धर्म के नाम पर गाली देना, मजहब के नाम पर गाली देना, इससे बढ़कर कोई गलत बात हो ही नहीं सकती है। पाप तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो रात दिन हिंदू पापी करता है, अच्छा काम तो करता नहीं है। नुपुर शर्मा को तो दंडित वो करना चाहिए कि उसको 10 साल तक सजा होनी चाहिए और उसको जेल में बंद करना चाहिए। ऐसे हिंदू लड़की या औरत जो महिलाएं हैं, या जो भी कितना बड़ा क्यों नहीं आदमी हो, उसको कहीं भी संविधान के सामने उसको विरोध करने का उसको कोई भी अधिकार नहीं है। सर, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा की वजह से जो लगातार हिंदुस्तान के मुसलमान नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग की मांग कर रहे थे, और बीजेपी से वो रिलेटेड पहले थी, बीजेपी ने उसको बर्खास्त कर दिया, वो भी नेशनल प्रवक्ता थी वो। और
आपको नहीं लगता कि नूपुर शर्मा की अगर अरेस्टिंग हो जाती तो आज देश में जो हिंदू मुसलमानों के बीच जो ये जंग जो छिड़ा है वो नहीं होता? बिल्कुल आपने सही फरमाया। नूपुर शर्मा ने जो देश के एक तरह से कहे कि गद्दारी की है, इसलिए गद्दारी की है कि उसके चलते हिंदुस्तान में खून खराबा, आपसी भाईचारे का बिखराव हुआ, आपस में विभेदता हुई है। सभी लोग एक दूसरे को गलत नज़र से देखने, संदेह की नज़र से देख रहे हैं। ऐसे नूपुर शर्मा हो, अब कोई राणा MP MLA सब था, वो भी इसी तरह गंदी बातें हरकतें की। इन लोगों को तो जेल के सलाखों में कानून के हिसाब से बंद होना चाहिए। किसी समाज को, किसी धर्म को, किसी व्यक्ति को गाली देने का, अपमानित करने का, झूठ बोलने का कोई ठिका नहीं दिया गया है। यह सब बीजेपी का आज भी उसको सह मिला हुआ है, और तभी वह उसको सस्पेंड कर देना, डिस्चार्ज दे देने से उसका मंतव्य नहीं बदला है। वह हम लोग जानते हैं बीजेपी का और संचालक RSS का पॉलिसी को हम लोग जानते हैं कि वह कभी भी देश के आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए नहीं कर सकता है। वो नेहरू को गाली दे सकता है, नेहरू परिवार को गाली दे सकता है, अंबेडकर को गाली दे सकता है, मौलाना आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद को गाली दे सकता है, लेकिन उसको नहीं समझ में आता है कि कलाम साहब जैसे विद्वान संसार में कोई व्यक्ति नहीं हुआ जितना बड़े विधायक हिंदुस्तान में। एक मछुआरे मुस्लिम के बेटे थे, लेकिन मेरे बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ तो मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ बीइंग हिंदू, कि उनसे बढ़कर कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा उन्होंने विद्वान थे। और ऐसे में नफरत फैलाना, नफरत की बातें करना, अरे सभी भाई हम लोग मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। नूपुर शर्मा होती कौन है? इसको तो जितनी भाषणा की जाए कम है। इसको जेल के सलाखों में अभी भी बंद करना जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, नूपुर शर्मा की हकीकत को जिस पत्रकार ने वायरल किया था उसका वीडियो, और पूरे कंट्री से जो मतलब उसको बैंड लगाया गया था, नूपुर शर्मा के अरेस्टिंग की मांग की जा रही थी, उस पत्रकार को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो पत्रकार को उसको तो पारितोषिक देना चाहिए। और मेरे सामने पत्रकार तो मैं उसको पीठ ठुकराऊंगा, उसको पारितोषिक इनाम दूंगा कि ऐसे गलत तत्व को उसने उजागर किया, उसके बातों को उजागर किया, उसके व्यू को उजागर किया। और ऐसे लोगों को जितना भी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम मानी जाएगी। और उसको हर हालत में मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि नूपुर शर्मा को जेल के सलाखों में बंद करें, नहीं तो नफरत फैला के देश को स्थिति को और खराब करेगी। देश कहाँ जा रहा है, देश की स्थिति क्या हो रही है। ये जनता पार्टी देश को विखंडित करना चाहती है, भाई भाई में लड़ाना चाहती है, धर्म में लड़ाना चाहती है। हिंदू और कुछ नहीं मरेगा तो हिंदू मुस्लिम की बात छेड़ देती है। अभी 2 दिन पहले एक वाकया पेश आया है, नूपुर शर्मा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी पर जो है राजस्थान में उदयपुर की एक घटना आई है, जहां पे एक व्यक्ति जो कपड़े से पेशे थे, जो दर्जी का काम करते थे, उनका लड़का जो है एक नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाल दिया था, जिसको लेकर डिलीट भी किया गया। और उस दर्जी का जो है 2 मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। मैं भी उसके समर्थन में नहीं हूं, उस मुसलमानों के समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कत्ल हो रहा है या फिर ये दंगा हो रहा है, कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा का हाथ है? उससे सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है। अगर बीजेपी अगर नूपुर शर्मा को वक्त रहते सलाखों के पीछे डाल दिया होता तो आज देश का हालात ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही आपने फरमाया, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर नूपुर शर्मा ने जहर नहीं उगली होती, या हो सकता है जो कत्ल किया हो, जो लड़का जो उसने जो 2 मुसलमान जो कत्ल किया उसको हम सही नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये संविधान कानून का खिलाफ है। फिर भी इसके पीछे क्या हो सकता है? हो सकता है नूपुर शर्मा अपने उसको सहयोग दी होगी, या अपने कई वैसे करवा कर दंगा, कहेंगे बीजेपी के पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कभी कुछ भी करवा करके थोप देगा, कांग्रेस राज पर छोड़ देगा, थोप देगा, ये सोनिया गांधी पर थोप देगा, नेहरू खानदान पर थोप देगा, राहुल गांधी पर थोप देगा, गहलोत साहब पर थोप देगा। लेकिन किसी भी शर्त पर हिंसा का कहीं गुंजाइश नहीं होता है। वायलेंस का कभी भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते। वह अगर जो भी किया हो, हिंदू किया हो चाहे मुस्लिम किया, जो भी किया हो, गलत किया हो, उसको तो न्यायपालिका देखेगी। ये अगर गलत किया है तो उसको सजा न्यायपालिका देगी।
लेकिन मैं इसका भी भर्त्सना करता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बिना निपुण शर्मा के साथ से ऐसा कांड हमको लगता है कि बीजेपी के कहीं सके षड्यंत्र इसमें भी हो सकता है। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा सवाल मैं सर आपसे कहना चाहूंगा, बढ़ती महंगाई को लेकर जो अभी लगातार देखने को मिला, जब से बीजेपी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तब से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी ने जो आश्वासन दिलाया था कि महंगाई कम होगा, पेट्रोल कम होंगे, ये कम होगा, वो कम होगा, बहुत सारी बात, खाद्य सामग्री के दाम कम होंगे, लेकिन वो कम नहीं हुआ, बल्कि दुगुना क्या तो तिगुना बढ़ता ही चला गया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये एक तरह से हमको तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कानूनन देखते हैं तो लगता है कि ये 2 गो बनिया बैठा हुआ बेचने वाला और 2-3 गो बनिया खरीदने वाला, यही काम ही सब करता है। कैसे वो कैसे? इसीलिए कि निचले स्तर पर जब आप देखेंगे तेल की महंगाई, जौ की महंगाई, गेहूं की महंगाई, चावल की महंगाई, मसाला तेल की महंगाई, सब्जी की महंगाई आसमान छू रहा है। आइए, मुल्क 75% आज भी जनता, किसान जनता देहातों गाँव में रहती है, उसको पैसा का भाव रहता है। अब जो तेल 45 रुपया था, आज तेल मिल रहा है 200 रुपये। गेहूं का दाम था पहले 1800 रुपये, आज मिल रहा है 35 से 4000 रुपये। कड़ुआ तेल के भाव, पेट्रोल के भाव छोड़िए, हर चीज़ के भाव आसमान छुआ, उस पर किसी तरह की बात नहीं है। और जितना है जो भी था, रेलवे था आपका, नेशनल था, LIC था, धीरे धीरे सारे सरकार, भारतीय केंद्र सरकार इसको बेच रही है। अब बेच के अपने उड़ा रही है, और इसके दलाल जो विदेश में भागा, अडानी और ये है मुकेश अंबानी, ऐसे लोगों को, सैकड़ों लोगों को, अपने बनियों को बैठा के, गुजरातियों को बैठा के सारे काम कर रहा है लोग। इसको घोर भर्त्सना करना चाहिए। और हम मोदी से कहना चाहते हैं और गृह मंत्री से, सचेत हो जाओ। अरे भाई, सचेत हो जाओ। गरीबों को, गरीबी को मिटाने के लिए उसको सारे सस्ते सामान को कम करो। बच्चों को नौकरियों दो, बच्चियों को नौकरियों दो। 10 करोड़ रुपया बउआ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मर रहे हैं। इस पर शांति चित्त से सोचो। खाली नेहरू परिवार और कांग्रेस को गाली देने से या अपोजिशन पार्टी को गाली दे देने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाली। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप बार बार नेहरू परिवार का नाम ले रहे हैं, क्या आप उसके समर्थक हैं या फिर पार्टी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं कभी भी किसी पार्टी से, लेकिन नेहरू का जो हमने आइडियोलॉजी पढ़ा है, फॉरेन पॉलिसी पढ़ा है, और उनके जो परिवार का जो कांग्रेस के थी, जो देश के आज़ादी में जो अहम भूमिका रही है, उसको कोई भुला नहीं सकते। जैसे नेहरू को कोई भुला नहीं सकता है, गांधी को नहीं भुला सकता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नहीं भुला सकता है, BR अम्बेडकर को नहीं भुला सकता है। ऐसे लोगों को, समाज सुधारक में रैदास साहब को कोई नहीं भुला सकता, संत कबीर को कोई नहीं भुला सकता है, प्रियार को कोई नहीं भुला सकता है, ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले को कोई नहीं, शिवाजी को नहीं भुला सकता, साहू जी महाराज को कोई नहीं भुला सकता है। ऐसे दुष्ट, ऐसे गंदे लोग का अभी परिपाटी जो चली हुई है, और विशेषकर ये जो आपका पत्रकार महोदय लो है, मीडिया महोदय लो है, यह सही चीज़ को सामने नहीं रखते हैं। अगर छोटी सी घटना बीजेपी के खिलाफ हो जाती है तो उसको पहाड़ बनाकर, राय को पहाड़ बनाकर चारों ओर फैलाते हैं। लेकिन दूसरे, अगर कोई बहुत बड़ा रेप हो जाता है, निर्भया कांड हो जाता है, या आगरे के बगल वाली कांड हो जाती है, कई तरह की कांडे जो होते हैं, बच्चियों के साथ रेप होता है, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ, उसको एकदम छोटी सी राई के समान दिखाता है। अभी सर आपने रेप का नाम लिया, अभी हाल फिलहाल अभी चंद दिनों पहले ही कटिहार में एक माहनूर नाम की लड़की का गैंग रेप किया गया और निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। लेकिन वहां की सांसद वहां की जो विधायिका, जो एक लेडीज थी, जो उस क्षेत्र की थी, वहां पर एक बार भी उस परिवार के बीच नहीं आई मिलने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी नेशनल चैनल पे इस खबर को टेलीकास्ट नहीं किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि वो लड़की मुस्लिम थी इसलिए उसका टेलीकास्ट नहीं किया गया? आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो मुस्लिम लड़की थी। ये 2 चीज़ का मार्ग में रख लीजिए, बैकवर्ड की लड़की हो या मुस्लिम लड़की हो या दलित की लड़की हो, ये लड़कियां जो भी होती हैं उन लोगों के खिलौना का समान है, बीजेपी वालों के खिलौना का समान है।
वो इस पर उसको गंभीरता से नहीं सोचते हैं, मर्म इसको नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी हुआ है मीडिया वाले इसलिए नहीं गया, एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो काहे उठाएगी आपके मामला, उसको पीड़ा क्या वो नहीं जानती है। अगर जानती जी हम ही माँ है किसी का, हम ही माँ है किसी का, बेटी है किसी का, बहन है हमारे साथ, वो बच्ची के साथ लड़की के साथ जो रेप हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है, मेरे बच्चों के साथ हो सकता है। उसको सुरक्षा देना चाहिए, डीएम को, एसपी को, और पूरे मीडिया में उसको छाना चाहिए। लेकिन माइनॉरिटी के होने के कारण जानबूझकर उसी लोगों ने इस बात किया होगा। खैर उस पर तो कानून अपना कार्रवाई करेगा, लेकिन जो भी किया गया है कटिहार वाले कांड में, यह भर्त्सना काफ़ी जोर शोर से की जाना चाहिए, कंट्राडिक्शन बहुत जोर से करना चाहिए। आज पर जितनी भर्त्सना की जाए ये कम होगी। ऐसा जनतंत्र में सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, न सिख हैं और ईसाई, सभी हम भाई हैं और सभी को मिलजुल कर आपस में क्रिश्चियन सभी आदमी को रखना है। और जो भी घटना कटिहार वाला भी हुआ है बहुत जघन्य अपराध है, बहुत, उसको 20 साल का जीवन फांसी की सजा वैसे लड़का को दे देना चाहिए जो इस तरह के मुस्लिम गरीब लड़की के साथ जो विचार और गलत काम किया है, और जो काम करने के बाद भी अभी सरकार उस पर सजग नहीं है। आपको निर्णय उसको तुरंत लेना चाहिए, वहाँ के डीएम को, वहाँ एसपी को, यहाँ की सरकार को इस तरह का निर्णय के नहीं है तो इस तरह के हमारे बहुविध मुस्लिम समुदाय की लड़की, गरीब दलित के समुदाय की लड़की, बैकवर्ड की लड़की के साथ ही रोज़ घटना घटती जा रही है, और भी बढ़ जाएगी। और अराजकता की स्थिति तो बन ही गई है, बीजेपी ने अराजकता स्थिति केंद्र और राज्य में बना दिया है। कहीं किसी तरह का शासन और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा जो भी कटिहार की घटना घटी है यह बहुत गंदी बात है, बहुत खराब बात है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। ये तो कहिए कि बीजेपी के साथ माननीय नीतीश कुमार जी भी है कि दो पैसा अपने से आइडियल मनुष्य है और अच्छा काम करते हैं व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी, इसलिए कुछ लड़कियों की इज्जत प्रतिष्ठा प्रोत्साहन बढ़ रहा है। अन्यथा यह बीजेपी जब भी आएगी, अगर इसकी सरकार हो जाए राज्य में भी, तो जोगी वाला जो बुलडोजर चल रहा है उससे बढ़ के बुलडोजर ये सब चलाएगा बिहार में। इसीलिए जो भी मैं कहता हूँ कि कटिहार के जो घटना है बिल्कुल भर्त्सना, बहुत भर्त्सना किए योग्य, बहुत आलोचना करने योग्य। जो इस तरह की कृतज्ञ किया है उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई और फांसी की सजा होनी चाहिए। सर अगला सवाल हमारा है कि धर्म के नाम पर जो आज लड़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने जो बीज बोया था वही बीज आज पनप रहा है? दूसरी बात कि क्या धर्म के नाम पर लड़ना, या वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या किसी भी समुदाय, जाति या धर्म का हो, उससे बहस नहीं, क्या धर्म के नाम पर लड़ना या जाति के नाम पर लड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, क्या ये सही है? और ऐसा जो हो रहा है इसका मुख्य कारण कौन है? देखिए, पॉलिसी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। अगर हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर संविधान में स्वास्थ्य व्यवस्था किए हैं, लिखा हुआ है कि कोई कानून और संविधान खराब नहीं होता है। शासन व्यवस्था चलाने वाले अगर व्यक्ति, सरकार का अगर गलत हो जाए तो सारी व्यवस्थाएं गलत हो जाती है। अभी सरकार नाम का चीज़ नहीं है, ना मोदी का संतान है ना जोगी का संतान है ना। यहाँ से चले जाइए कलकत्ता तक, किसी को संतान नहीं है। इसलिए संतान युक्त रहता। उस वक्त पीर पराया क्या होता है, गांधी जी पीर पराया की बात करते थे, हम भी कह रहे हैं, मौलाना साहब कहते थे, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब कहते थे, हमारे साथ उनका फोटो है, हमारे आए हुए थे राष्ट्रपति जो पहले थे। तो कहने का मतलब ये है कि शासन व्यवस्था आपका केंद्र का एकदम चरमरा चुकी है, वह कुछ नहीं जानती है, उसको कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रूलिंग नहीं है। उसको धर्म के नाम पर सिर्फ उसको मिलता है हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम। अरे मुस्लिम तो तुम पर साले 800 बरस राज किया इस देश पर, तुम ही लोग लाया था, तुम ही लोगों का कमजोरी। कौन तुम हिंदू हो, कौन क्या है, तुम ही लोग जानते हो। हम तो हिंदू अपने को नहीं मानते हैं, इसलिए कि तुम हमको हिंदू मानते ही नहीं हो। तुम छुआछूत में विश्वास करते हो, तुम नीच नीच में विश्वास करते हो, तुम गलत काम में विश्वास करते हो। हाँ, हमने एक बात कहते हैं आपको, ये बताइए, गौरा पार्वती नहाने जाती है ना, शंख आएगा अपने से
एक लड़का ले आके गेट पर खड़ा कर देते सिपाही बनाकर, कहता है कि कोई भी आदमी अगर जाएगा तो हम नहा रहे हैं, अंदर नहीं आने देना। इधर से शंकर जाता है त्रिशूल लेकर के, वो पूछता है कि हम जाएंगे इसमें, तो कहे हम नहीं जाने देंगे। तो नहीं हम जाएंगे, हमारी पत्नी है, कहते तुमको नहीं जानते हैं। तो हम ये बात करते हैं कि जिस धर्म में बाप बेटा को नहीं चिंता, बेटा बाप को नहीं चिंता हो, और उस धर्म को कहते हो कि नहीं ये सबसे पवित्र और अच्छा धर्म है। अरे तुम अनपढ़ गंवार को बेवकूफ़ बना सकते हो, बीजेपी वालों या मोदी या जोगी, सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। इसका मतलब है कि या गौरा पार्वती नजायज संतान उत्पत्ति करके कहीं दूसरा जगह से लाई थी। शंकर अगर अक्षरी भगवान, तो उसको पता होना चाहिए कि वो लड़का जो है वो कहाँ से आया, कौन लड़का है। सर एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। ये जो आप जो कह रहे हैं, जनता आपको देख रही है, आपको डर नहीं लग रहा है? सत्य बात करने में डरना नहीं चाहिए, मरना तो निश्चित है, इसमें डरना किस बात का है। हम इसमें कोई बुराई बात कहते हैं तो आप कहिए, हमने गलत चीज़ तो कभी कहा ही नहीं, आप कोई चीज़ बोला नहीं। शंकर हो, सीता मैया हो, राम हो, आपने सीता के छोड़ दीजिए और अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। क्या सीता उनकी पत्नी नहीं थी? इतिहास उनका नहीं है, रामायण में कहीं भी जिक्र नहीं है सीता जी का। ये सीता जी के छोड़ करके आपने राम मंदिर बना दिया, इसका मतलब है कि सीता जी पर आपको विश्वास नहीं था, ये आपकी शादी नहीं हुई थी, या रामायण जो बना हुआ है काल्पनिक चीज़ है, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, न सीता थी, न राम थी, न रामायण था। इसका मतलब तो यही हुआ, अगर तुम भगवान बनते हो, आइडियोलॉजी बनते हो, आइडियल बनते हो हिंदू का, तो राम के साथ सीता भी होना चाहिए ना। तो सीता जी को तुमने छोड़कर राम मंदिर बना लिया, इसका मतलब कि काल्पनिक है, कहीं राम नहीं है, न कहीं सीता है, न कहीं अयोध्या में, न कहीं ये लंका में चढ़ाई हुआ, ये सब गलत बात है। अन्यथा आप बताइए, अयोध्या महाराजा के राजाओं का राजा था उसका, और उधर राजा जनक भी राजा ही थे, तो भील और गरीब लोगों को, आदिवासियों को और बंदरों को लेकर चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता पड़ गई इसको? ये सब काल्पनिक बात है, कहीं से राम और सीता का वर्णन नहीं। अगर है तो राम है तो सीता है, अगर सीता नहीं है तो राम भी नहीं है। ठीक सर, आपसे हमने सवाल किया कि आज देश के अंदर जो हालात पनप रहा है, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हम पूर्णतः जिम्मेदार बीजेपी गवर्नमेंट का, उसके विचारधारा को मानता हूँ, आरएसएस के विचारधारा को मानता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ लड़ाई जानती है, लड़ा करके आपस में राज करना चाहती है। उसको देश के विकास से, गरीबों के विकास से, नौजवानों के, बच्चे बच्चियों के नौकरी से उसको लेना देना नहीं है। उसने कहता है मोदी कि अटल जी प्रधानमंत्री था तो उसने पेंशन बंद कर दिया, और मैं प्रधानमंत्री हुआ तो नौकरी बंद कर दिया। तो इन लोगों के यही सिद्धांत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर आपस में लड़ाते रहो, अपने राज करो। ये आज की बात नहीं है। जब हम कहीं काम करते थे, मैंने ऑफिस में थे, तो ब्राह्मणों ने मैं गर्दन में 1988 में गर्दन में हाथ लगा के कुर्सी से बाहर कर दिया, और मेरे कुर्सी को गंगा जल से धुला दिया। ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? हम कैसे उसको मान लें कि हिंदू कोई धर्म है और ईसा द्वेष और गंदगी? जब मेरे साथ भी घटना घट गई इस तरह के, जो पीएचडी डिलीट सारे डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, तो इस तरह की ये लोग नफरत की बात करते हैं, और नफरत में ही हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाएंगे, और इससे चाहते हैं कि, लेकिन आप जान लीजिए हिटलर जैसे व्यक्ति को आप देखे होंगे, लगता था हिटलर के कभी अस्त नहीं होगा। तो हिटलर जिस तरह का उपजा था उस ही उसका सुसाइड करके डेथ भी कर गया। ये स्थिति यहाँ के लोगों की भी होगी, यहाँ के प्रधान लोग जो बने हुए हैं सब लोग की यही स्थिति होगी। ये मोदी योगी या अमित शाह कोई ज़्यादा दिन ठहरने वाले नहीं। अब हिंदुस्तान की जनता सजग हो गई है। तो हम मानवर लालू प्रसाद यादव जी को सबसे बड़ा 90 में हम उनको सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे। आज हमारे बड़े भाई भी हैं, मैंने उम्र के हिसाब से, कि उन्होंने हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदुओं में गरीब लोगों को बोलने का उन्होंने जो आवाज़ दी, मौलिक अधिकार को उसने सबको दिया, जिसके आधार पर आज 2 पैसे हम देख रहे हैं कि हमारे घर के बहू बेटियां निर्भीक होकर घूम रही हैं।
निर्भीक होकर बच्चे घूम रहे हैं, अपने अधिकार को मांग कर रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है और किसी का देन बिहार में नहीं है। उसके बाद और केंद्र में बीपी सिंह नहीं होते तो 27% बैकवर्डों का रिजर्वेशन भी नहीं होता। इसमें नेहरू का हो या चाहे इंदिरा गांधी का भी फर्ट माना जा सकता है। फिर भी इससे बहुत अच्छा दूसरे पार्टी की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी। अब बीच में भी सरकार जो बनी वो भी बहुत बढ़िया थी। लेकिन आज के परिवेश में ये दंगाई शासन व्यवस्था है, इससे कभी उम्मीद मत रखिए कि ये अच्छा काम करेगा। दूर दूर तक कभी उम्मीद मत कीजिए। ये हमेशा हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, विशेष के हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करेगा। जबकि उसको जानू नहीं कि इसको 200 बरस अंग्रेज ने शासन इस पर किया और 800 बरस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पर शासन किया। किस मुंह से ये बोलता है जब कहो गर्व से कहो हिंदू हैं? और हिंदू कौन है वो भी वर्गीकरण कर दे कि हिंदू बैकवर्ड और दलित हिंदू अपने को नहीं मानता है। हम लोग शुरू से प्रारंभ से हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके रहे हैं और आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे और इसी में जिंदगी आदमी चलता रहेगा, गतिमय होता रहेगा, आते जाता रहेगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आखिर में, आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को इस देश के लिए कि देश में किस प्रकार का आपसी भाईचारगी बनाकर रखा जाए, किस प्रकार देश में रहा जाए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमने सबसे बड़ा भाईचारे में ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करें, शिक्षित बने, शांति से रहे, सब में एक दूसरे के साथ द्वेष नहीं करें, सब में मिलकर रहें और बीजेपी के बहकावे में कोई नहीं आवे। बीजेपी सरकार से लेकर उसके पार्टी के बहकावे में नहीं आवे। वह जिस तरह से समतामूलक समाज में रहते आई है, यह जनता यहाँ के उसी तरह से रहे और भाईचारे बनकर रहे। बीजेपी से हमेशा होशियार है। बीजेपी बड़े लोगों की पार्टी है, धनवानों की पार्टी है, बड़े बोलो लोगों की पार्टी है। उस सामान्य लोगों से उसको कोई मतलब नहीं, न आती है न जाती है। उसमें ज़्यादा देखिएगा चिकने गाल वाले लोग ज़्यादा हैं, खाली चिकने गाल वाले ही लोग हैं। उसमें मुरझाए हुए और काले और सांवले और गरीब लोग का कहीं जान पहचान उसमें नहीं है। बड़े लोगों का काम होती है और सेठ साहूकारों का काम आजकल बढ़ा हुआ है, सब जगह देख रहे हैं। इसलिए भाईचारे और शिक्षित बन करके आपस में मिलकर आकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बीजेपी के किसी भी बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है, न उसके पार्टी में न उसके कहे हुए धर्म में। धर्म तो इसीलिए कहा है कि कम पढ़े लिखे लोग धर्म, जो ज्ञान जिसका नहीं है कि धर्म क्या कहलाता है वही उसमें ज़्यादा बीजेपी में है। पढ़ा लिखा आदमी ना तो गोल सवारकर सब जो था वो अंग्रेजों का दलाल था, दीनदयाल उपाध्याय अंग्रेजों का दलाल था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सब दलाल से था अंग्रेजों का। हाँ, सबको 60 रुपया महीना मिलता था। और आज कहता है कि नहीं, हम भी सबसे बड़ा देशभक्त हैं। और जितने कांग्रेसी या दूसरे लोग प्राचीन काल सैकड़ों साल से जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एनी बेसेंट से लेकर जितने लोग कोई कुछ नहीं किया। सुचेता कृपलानी कुछ नहीं किया, सरोजिनी नायडू कुछ नहीं किया, अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया। जो किया ये नेहरू थी, मोदी और योगी और जो आपका जो गृह मंत्री है अमित शाह, यही तीनों कर रहा है। और बाद सारे जितने बीजेपी यही सब काम कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में तोड़ जोड़ के काम शुरू कर दिया है। असली बात तो किया है, करुणानिधि के बेटा जो मदुरई की जो सीएम है, तोड़ दिया है। हर मंदिर में कॉलेज बना रहा है, हर मंदिर में दलितों का और मुसलमानों का पढ़ने का मदरसा खोल रहा है, आरक्षण दे रहा है। मैं उसको धन्यवाद दूंगा, मानवर लालू प्रसाद यादव जी को दूंगा, जो इन्होंने हम लोगों को बोलने का, बैठने का, खाने का, चलने का शक्ति दिया और अच्छा काम करने का मनोबल बढ़ाया। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।